सनातन मूल्य होते हैं जो बौद्ध धर्म ने बताया, जैन धर्म ने बताया, इस्लाम ने बताया, ईसाईयत ने बताया, सिख धर्म ने बताया कि वो मूल्य होते हैं इंसाफ, बराबरी के, जस्टिस के, मनुख मनुख जहां इंसान का शोषण नहीं करता, जो भगत सिंह ने भी कहा। ये सनातन मूल्य होते हैं। सनातन मूल्य क्या जातिवाद होता है? सनातन मूल्य क्या सती होता है? सती, गीता प्रेस की किताबों में लिखा हुआ है कि सती होना हिंदू धर्म की रीढ़ की हड्डी है। सनातन धर्म का मतलब है कि जो आप चतुर्वर्णा में विश्वास करते हैं, आप जातिवाद में विश्वास करते हैं, आप छुआछूत के अंदर विश्वास करते हैं। और बाबा साहब ने कहा कि ये जो आपने भी बताया था कि आप शास्त्रों को निकाल देंगे तो हिंदू धर्म बचेगा क्या, असल में वो ब्राह्मणवाद है, और ब्राह्मणवाद का आम ब्राह्मणों से कोई संबंध नहीं होता है। हमारे देश का एक मुख्यमंत्री बोल रहा है जो बाद में प्रधानमंत्री है आज, अगर वो कहता है मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं, तो इसका मतलब है कि जो मुसलमान इस देश के वो मुसलमान राष्ट्रवादी हैं, जो सिख है वो सिख राष्ट्रवादी हैं, जो ईसाई हैं वो ईसाई राष्ट्रवादी हैं। तो हमको कहां जरूरत है मुस्लिम लीग की इस देश को तोड़ने के लिए? हमको कहां जरूरत है जिन्ना को बुलाने के लिए? हमको कहां जरूरत है आईएसआई को बुलाने के लिए इस देश के अंदर? तक जो भारत को केवल केवल हिंदू राष्ट्र नहीं मानते, यानी हिंदू राष्ट्र मानने के साथ साथ सिर्फ हिंदू रह पाएंगे, बाकी सबको यहां बाहर रहना होगा, वो जो इसको नहीं मानता है वो इडियट है, वो क्रिमिनल है। ये बंदा लिख रहा है सन 1939 की किताब के अंदर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये भारत को विखंडित करने की का जो तमगा जो है, ये जो मुस्लिम लीग को मिला और जिन्ना को मिला, लेकिन इसके 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 जन्मदाता हिंदू राष्ट्रवादी थे। और लाला लाजपत राय सन 1924 में क्या लिखते हैं, जरा सीधा मैं उनका शब्द अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करके आपको सुना रहा हूं। मेरी योजना के तहत मुसलमानों को 4 राज्य, नंबर 1 पठानों का उत्तर पश्चिमी भाग, नंबर 2 पश्चिमी पंजाब, नंबर 3 सिंध और नंबर 4 पूर्वी बंगाल मिलेंगे। अगर किसी दीगर हिस्से में मुसलमान इतने ही अधिक हों कि राज्य का गठन किया जा सके तो उसे भी यही शक्ल दी जाए, लेकिन इतना बहुत अच्छे से समझ लिया जाना चाहिए कि यह एक संयुक्त भारत यानी यूनाइटेड इंडिया नहीं होगा। इसका अर्थ भारत का हिंदू इंडिया और मुस्लिम इंडिया में स्पष्ट विभाजन है। धर्म अगर होते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आपस में लड़ेंगे ही, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है जब तक आप उस धर्म को किसी एक राष्ट्रवाद में ना बदल दें। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 24 में लोकसभा का चुनाव है, काउंट डाउन जारी। अब फिर हिंदू हिंदू का खेल शुरू होगा, हिंदू मुस्लिम, हिंदू राष्ट्र की बात होगी। और अब उससे एक कदम आगे बात आई है सनातन पर। हिंदू राष्ट्र क्या है? अगर सनातन धर्म पर आधारित राष्ट्र कोई बनता है तो क्या वो धर्मशास्त्र पर आधारित राष्ट्र की कल्पना परिकल्पना हो रही है, बात हो रही है? अगर बात ऐसी है कि धर्मशास्त्र पर आधारित, बेसिकली हिंदू धर्म की जड़ें उस शास्त्रों में है। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि शास्त्र को माइनस कर दीजिए, हिंदू धर्म कुछ रहेगा नहीं। तो क्या ये धर्म शास्त्र आधारित राष्ट्र की तैयारी है? यदि ऐसा है तो उसमें आप कहाँ हैं, आप कहाँ होंगे, जरा ये सोचिए। इसी विषय पर चर्चा करने वाला दोस्तों रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। शमसुल इस्लाम साहब है, लगातार अंबेडकर नामा पर सुन रहे हैं। आरएसएस पे बहुत शोध है इनका, हिंदू की अवधारणा पे बहुत शोध है। इनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र का मसला क्या है और सनातन धर्म जो अभी नया इमोशनल राष्ट्रवाद इसको कह सकते हैं, क्या है मसला। स्वागत है सर, जय भीम। जी, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। डॉक्टर रतनलाल, आप हमेशा की तरह फिर बहुत एक ज्वलंत और एक बहुत ज़रूरी मामले पर आपने आज चर्चा का तय किया है, और मुझे इसमें आपने मदु किया, मुझे इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। और अंबेडकर नामा के साथियों के साथ हमेशा जुड़ना और उनके बीच अपनी बात रखना अच्छा लगता है। तो ये मैं सिर्फ आपने जो परिचय में कहा, मैं सिर्फ जोड़ना चाहता हूँ कि मैं धार्मिक राष्ट्रवाद का रिसर्चर हूँ, मैं उसका शोध करता हूँ। और धर्म के नाम पर जो राष्ट्रवाद करते हैं या जो राष्ट्रों की कल्पना करते हैं या देशों की कल्पना करते हैं, मैं उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहता हूँ और कई दशक से उस काम को कर रहा हूँ। और उसी नतीजे में, क्योंकि मेरे देश में आरएसएस हिंदू राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा झंडा बरदार है, तो उस पर जाहिर है कि उस पर ज़्यादा जोर मेरा अपने देश में
रहेगा और रहना चाहिए। तो देखिए, एक जरा सा अंबेडकर नामा के साथियों, आप एक चीज को समझ लें कि धर्म और धार्मिक राष्ट्र में क्या फर्क है। हम्म। धर्म जो होता है वो तो इतिहास की देन है, बहुत सारे धर्म हैं। हालांकि आरएसएस से जुड़े हुए जो अपने कूड़ मगज, और जिनको मैं सेमी लिटरेट कहता हूं, अर्ध शिक्षित, जिनको बुद्धिजीवी और उनके विचारक कहता हूं, कि वो ये कहते हैं कि भारत के अंदर तो दो तरह के धर्म हैं। एक धर्म है जो विदेश से आए, इस्लाम और ईसाइयत, और उसके बाद बाकी धर्म जो है वो सारे हिंदू धर्म है। यानी उनके हिसाब से बौद्ध धर्म स्वतंत्र रिलीजन नहीं है, सिख धर्म स्वतंत्र रिलीजन नहीं है, जैन धर्म स्वतंत्र रिलीजन नहीं है, वो सारे हिंदू धर्म का हिस्सा है, जिसको बौद्ध, जैन और सिख बहुत बहुत गुस्से के साथ उसको नकारते हैं और उनका विरोध करते हैं। लेकिन वो चाहे सावरकर हो, चाहे गोलवालकर हो, या आरएसएस का कोई भी लीडर हो, ये कहते हैं कि ये तो सब हिंदू हैं। लेकिन एक बात मैं जो बहुत साफ करना चाहता हूं कि धर्म अगर होते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आपस में लड़ेंगे ही। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है जब तक आप उस धर्म को किसी एक राष्ट्रवाद में ना बदल दें। यानी मैं मुसलमान हूं, आप हिंदू हैं, कोई सिख है, कोई जैन है, हम अलग अलग रहते हुए भी साथ रहते हैं। और दुनिया में बहुत सारे उदाहरण है, हजारों साल का इतिहास है कि जिसमें लोग साथ रहते रहे। लेकिन एक दौर वो आता है जब आपको लगता है कि मैं हिंदुओं का नेता हूं और हिंदू मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, मैं मुसलमानों का नेता हूं, मुसलमान मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं और मेरी बात नहीं मानते हैं, मैं जो चाहता हूं उसको नहीं करना चाहते हैं, मैं जो अपने धर्म के नाम के लोगों का लेकर सत्ता में आना चाहता हूं वो उस खेल का शिकार नहीं हो रहे, ये उस खेल के हिस्सेदार नहीं बनना है। तो मैं क्या करता हूं कि हमारा धर्म सबसे सुपीरियर है, हमारा धर्म सबसे अलग है, और हम दूसरे धर्म वालों को के साथ नहीं रह सकते। और अगर आपका बहुमत होता है तो आप कहते हैं कि हम उनको निकालकर बाहर करेंगे। जैसे मैं भारत पर आ जाना चाहता हूं कि भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन रहते रहे, लेकिन हिंदू अलग राष्ट्र होता है, एक धर्म को मानने वाला अलग राष्ट्र होता है, हिंदू अलग राष्ट्र होते हैं जो बहुमत में है, जो लगभग 75% है, 75 से 80% है, वो अलग राष्ट्र होते हैं। ये कल्पना सबसे पहले हिंदू धर्म की ऊंची जातियों में आई। यानी मुसलमान, मुस्लिम लीग, जिन्होंने इस देश को तुड़वाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि उन लोगों ने भी बहुत पहले ये सिद्धांत नहीं दिया था कि मुसलमान हिंदू साथ नहीं रह सकते। ये सबसे पहला सिद्धांत 19वीं शताब्दी के आखिर में दो रिश्तेदार थे, राजनारायण बसु और नवगोपाल मित्रा। इनमें से जो पहले वाले थे, राजनारायण बसु, वो तो अरविंदो घोष के नाना थे। इन लोगों ने जी, डॉक्टर रतनलाल, इन लोगों ने ये एक हिंदू मेला करना शुरू किया, एक हिंदू आर्यन अखबार निकालना शुरू किया, और उन्होंने कहना शुरू किया कि देश बुनियादी तौर पर हिंदुओं का है, ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र है। लेकिन अभी देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों को यहां से निकाल कर बाहर करो। वो अभी अगले 2 दशक के अंदर आएगा, वो जब हम लाला हरदयाल आएंगे, जब हम भाई परमानंद आएंगे, लाला लाजपत राय आएंगे, सावरकर आएंगे, गोलवालकर आएंगे, अगले 2, 3, 4 दशकों के अंदर हम इनको देखेंगे। तो बात ये शुरू होती है सबसे पहले कि ये हिंदुओं का देश है, ये, और हिंदू आर्यंस होते हैं, और उनका ये देश है, और इसको मान लेना चाहिए कि ये हिंदू राष्ट्र है। भारत बुनियादी तौर पर एक हिंदू राष्ट्र है, और इसको उस वक्त में बंकिम भी इसमें शामिल हो जाते हैं। हालांकि इसके जवाब में उस वक्त सर सैयद, जो फिर एक अंग्रेजों के दलाल हैं, बंकिम की तरह से अंग्रेजों के दलाल हैं, और ये दोनों भी, राजनारायण बसु और नवगोपाल मित्र भी अंग्रेजों के बहुत करीब थे। तो ये उनके जमाने में ही है ये सर सैयद, और सर सैयद भी ये कहते हैं कि मुसलमान अलग राष्ट्र है। लेकिन अभी वहां ये नहीं हो रहा है कि दोनों साथ नहीं रह सकते, या सर सैयद ये कह रहे हैं मुसलमानों को अलग राष्ट्र दे दो, या
मित्रा और राजनारायण बसु ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को बाहर कर दो, लेकिन हम ये देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के शुरू आते आते आर्य समाज का लीडर है वो, कांग्रेस का लीडर है वो, हिंदू महासभा का लीडर है, और बाद में वो आरएसएस का भी लीडर बनता है, और उनका नाम है जनाब भाई परमानंद। भाई परमानंद ये कहते हैं, कौन से सन में कहते हैं जरा से सुन लीजिए, सन 1908 के अंदर कहते हैं, सन 1908 के अंदर कहते हैं कि सिंध के बाद की सरहद को अफगानिस्तान से मिला दिया जाए, जिसमें उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों को शामिल कर लें और मुसलमान वहां जाकर बस जाएं। उस इलाके के हिंदुओं को वहां से निकल जाना चाहिए, उसी तरह देश के अन्य भागों में बसे मुसलमानों को वहां से निकालकर इस नई जगह बस जाना चाहिए। यानी अफगानिस्तान, उसके अंदर सारे मुसलमानों को वहां धकेल दो और वहां के जो हिंदू यहां पर आ जाएं। और उसके बाद आप लाला लाजपत राय, जिनको भारत का बड़ा राष्ट्रवादी नेता कहते हैं, वो सन 1924 के अंदर क्या कह रहे हैं, आप जरा जान लीजिए। इन सच की नहीं जानने की वजह से आज इनका पाखंड, आज इनका राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी, भारत राष्ट्रवाद विरोधी जो दर्शन है वो चल रहा है। ये लाला लाजपत राय सन 1924 में क्या लिखते हैं, जरा सीधा मैं उनका शब्द अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करके आपको सुना रहा हूं। मेरी योजना के तहत मुसलमानों को 4 राज्य, नंबर 1 पठानों का उत्तर पश्चिमी भाग, नंबर 2 पश्चिमी पंजाब, नंबर 3 सिंध और नंबर 4 पूर्वी बंगाल मिलेंगे। अगर किसी दीगर हिस्से में मुसलमान इतने ही अधिक हों कि राज्य का गठन किया जा सके तो उसे भी यही शक्ल दी जाए, लेकिन इतना बहुत अच्छे से समझ लिया जाना चाहिए कि यह एक संयुक्त भारत यानी यूनाइटेड इंडिया नहीं होगा। इसका अर्थ भारत का हिंदू इंडिया और मुस्लिम इंडिया में स्पष्ट विभाजन है। लाला लाजपत राय मुसलमानों को 4 पाकिस्तान देना चाह रहे हैं, और उसके बाद उसी लेख में वो आगे चलकर लिखते हैं, अगर इससे भी कहीं मुसलमान ये बता पाए कि उनका कहीं ज्यादा आबादी है एक खास जगह पर, तो और पाकिस्तान दे देंगे हम 1 पाकिस्तान, 4 पाकिस्तानी, 5-6 पाकिस्तान उनको दे देंगे। तो आप ये देखिए, एक हिंदूवादी, एक भारतीय इतिहासकार हैं, और डॉक्टर रतनलाल हम सब जानते ही हैं कि भारत का ये भारतीय और हिंदू इतिहासकार जिसको आरएसएस बोलती है कि एकमात्र हिंदू इतिहासकार हैं, आरसी मजूमदार जी। आरसी मजूमदार इसको कितना साफ कह देते हैं कि वो कितना पहले कह देते हैं कि ये जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, ये जिन्ना से 50 साल पहले हिंदू राष्ट्रवादियों ने दे दी थी। इसको हमको बहुत अच्छे तरीके से हमको समझना चाहिए कि ये भारत एक हिंदू राष्ट्रवादी, और हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते हैं, इसको जिन्ना से बहुत पहले हिंदू राष्ट्रवादियों ने दे दी थी, जो मैंने आपको कई नाम आपको गिनवाए। उसके बाद आप जानते हैं सन 1937 के अंदर गोलवाल सावरकर आ जाते हैं, और जो अहमदाबाद अधिवेशन जो है हिंदू महासभा का, उसमें कहते हैं कि भारत में जो है 2 प्रतिद्वंदित आपस में झगड़ा करते हुए 2 झगड़ालू राष्ट्र एक साथ रहते हैं, हिंदू और मुसलमान, और ये दोनों एक लड़ी में पिरोए हुए राष्ट्र हैं। हम इसको नहीं मानते हैं, ये दोनों अलग अलग है। और उसके बाद सन 1939 में गुलवलकर की किताब आती है, जिसमें वो ये कहता है, ये गुरु ऑफ हेट, जिसको प्रोफेसर रामचंद्र गुहा कहते हैं कि ये नफरत का बाप है, नफरत का गुरु है, नफरत का पैगंबर है। वो ये कहता है कि हमने इस देश से मुसलमान और ईसाइयों का सफाया करने के लिए वही तरीका अपनाना पड़ेगा जो हिटलर और मुसोलिनी ने यहूदियों को खत्म करने के लिए किया था। और उसने कहा था कि जो भारत को केवल हिंदू राष्ट्र नहीं मानते, यानी हिंदू राष्ट्र मानने के साथ साथ सिर्फ हिंदू रह पाएंगे, बाकी सबको यहाँ बाहर रहना होगा, वो जो इसको नहीं मानता है वो इडियट है, वो क्रिमिनल है। ये बंदा लिख रहा है सन 1939 की किताब के अंदर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये भारत को विखंडित करने का जो तमगा जो है, ये जो मुस्लिम लीग को मिला और जिन्ना को मिला, लेकिन इसके जन्मदाता हिंदू राष्ट्रवादी थे। और जिन्ना का तो बड़ा जुर्म यह है कि उसने उसको पूरा उधार लेकर उसको अंग्रेजों की मदद से उसको लागू किया। अच्छा, अब जरा सा इसके नतीजे समझिए आप, जब आप ये कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है या पाकिस्तान मुसलमान राष्ट्र है, वहां पर सिर्फ मुसलमान रह सकते हैं और भारत हिंदू राष्ट्र है। हम भारत के बारे में बात करेंगे तो देखिए जरा सा 2-3 उदाहरण आजाद भारत से। ये जून का महीना है 2013 का,
मोदी जी इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है राइटर्स के दो जर्नलिस्ट से इंटरव्यू कर रहे हैं। वो शायद पहली बार एक लंबा इंटरव्यू दे रहे हैं। वो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, और वहां पर जो उनका मुख्यमंत्री का आवास है गांधीनगर में, उसमें बैठकर कह रहे हैं, उनसे पूछा जाता है आपकी पहचान क्या है। वो कहते हैं मेरी पहचान नंबर 1 है कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं। दूसरी पहचान ये है कि मैं आरएसएस का हूं, और मुझे जो आज राजनीतिक नेता बना हूं, उसकी ट्रेनिंग, उसका जो मुझे जो गुरुम किया है, मुझे जो परवरिश दी है, वो गोलवालकर साहब ने दी है, गुरु गोलवालकर ने मुझे दी है। अब जरा देखिए इसका परिणाम क्या होगा, ये परिणाम क्या। और इसी तरह की बात अभी 10 दिन पहले हमारी जेएनयू की वाइस चांसलर एक जी। मैडम पंडित ने एक प्रगतिशील विचारों के खिलाफ एक किताब को रिलीज करते हुए जेएनयू की वाइस चांसलर के तौर पर पूना के अंदर एक भाषण किया। कहा कि मैं हिंदू हूं नंबर 1, नंबर 2 मैं संघ की सदस्य हूं। अब यहां पर देखिए एक सवाल जो आपने पूछा जाना चाहिए, और ये जिन्हा देखिए किस रूप में, पंडित के रूप में आ गए, मैडम पंडित के रूप में। जिन्हा कैसे रूप में आ गया, आ जाता है मोदी के रूप में। आप जरा सा एक सोचिए कि जेएनयू की वाइस चांसलर ये कह रही हैं कि मैं हिंदू हूं। चलो भाई, अगर आप हिंदू हैं और आप वाइस चांसलर के तौर पे कह रहे हैं, आप ये नहीं कह रही हैं कि मैं एक पर्सन के तौर पर हिंदू धर्म में विश्वास करती हूँ। आप कह रही हैं मुझे गर्व है हिंदू होने पर उनको, और संघ का सदस्य होने पर उनको गर्व है। तो भाई इसका मतलब है, आप देश का तो छोड़िए, वो तो हम मोदी जी पर बात करेंगे तो अभी आएंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो जैन है जेएनयू के अंदर, जो बौद्ध है जेएनयू के अंदर, जो मुसलमान है, जो ईसाई है, जो सिख हैं, तो वो तो जेएनवाइट तो नहीं हुए, जेएनयू वाले तो नहीं हुए, जेएनयू परिवार का तो हिस्सा नहीं हुए। वो क्योंकि वाइस चांसलर हिंदू हैं, तो उसका मतलब है वहां का काम करने वाले, वहां पर पढ़ाने वाले, वहां के स्टूडेंट जो हैं, जो सिख हैं वो सिख हो गए, जो बौद्ध है वो बौद्ध हो गए, जो ईसाई हैं वो ईसाई हो गए। यानी आपने जेएनयू का चीथड़े उड़ा दिया, आपने चीथड़े उड़ा दिए। इसमें किसी मुस्लिम लीग की जरूरत नहीं है, किसी इस्लामिस्ट की जरूरत नहीं है, किसी आईएसआई की जरूरत नहीं है। इसको जो वाइस चांसलर है पंडित, उसने ही जेएनयू की कब्र खोद दी, उसने जेएनयू की अंत्येष्टि कर दी। और जब हमारे देश का एक मुख्यमंत्री बोल रहा है, जो बाद में प्रधानमंत्री है आज, अगर वो कहता है मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं, तो इसका मतलब है कि जो मुसलमान इस देश के, वो मुसलमान राष्ट्रवादी हैं, जो सिख है वो सिख राष्ट्रवादी हैं, जो ईसाई हैं वो ईसाई राष्ट्रवादी हैं। तो हमको कहां जरूरत है मुस्लिम लीग की इस देश को तोड़ने के लिए? हमको कहां जरूरत है जिन्ना को बुलाने के लिए? हमको कहां जरूरत है आईएसआई को बुलाने के लिए इस देश के अंदर? वो सारा काम तो आप ही कर दे रहे हैं। और आपका जो हिंदू राष्ट्र है, उस हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? सनातन धर्म लागू होगा। सनातन धर्म की परिभाषा तो दे दीजिए हमको ये तो बता दीजिए सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म के बारे में बाबा साहब ने बताया बहुत अच्छे तरीके से। सनातन धर्म का मतलब है कि जो आप चतुर्वर्णा में विश्वास करते हैं, आप जातिवाद में विश्वास करते हैं, आप छुआछूत के अंदर विश्वास करते हैं। और बाबा साहब ने कहा कि ये जो आपने भी बताया था कि आप शास्त्रों को निकाल देंगे तो हिंदू धर्म बचेगा क्या, असल में वो ब्राह्मणवाद है, और ब्राह्मणवाद का आम ब्राह्मणों से कोई संबंध नहीं होता है। ये एक वो ऐसा शासक वर्गों की एक ऐसी विचार है, एक राज्य चलाने का है, जिसमें आप लगातार बांटते रहते हैं। जैसे गोलवलकर, आरएसएस को छोड़िए, उनका जो सबसे बड़ा बाप है आइडियोलॉजिकल, उसने ये कहा कि हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्रवाद और जातिवाद पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। अगर आप इसमें से किसी को भी हटा देंगे तो वो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। और आप जानते हैं कि गोलवलकर और सावरकर ने 2 किताबें लिखी। सावरकर ने किताब लिखी सन 1923 के अंदर, हिंदुत्व, और गोलवलकर ने किताब लिखी 1939 के अंदर, वी आर अवर नेशन डिफाइंड। उसमें आम लोगों को ये लगता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ किताब है, वो ईसाइयों के खिलाफ है, लेकिन आप उसको अगर गौर से पढ़ेंगे तो दोनों किताबें बौद्ध धर्म के खिलाफ है। दोनों किताबों में सावरकर और गोलवलकर ये कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म ने आकर इस देश में जातिवाद खत्म कर दिया, और जातिवाद का विनाश हो गया तो हिंदू धर्म का विनाश हो गया, और ये देश जो है विदेशियों के कब्जे के अंदर आ गया। बताइए, यानी जातिवाद खत्म होगा तो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। ये बाबा साहब नहीं कह रहे हैं, ये कोई
कोई सनातन धर्म का विरोधी नहीं कह रहा है, हिंदू धर्म का विरोधी नहीं कह रहा है। ये हिंदू धर्म के, हिंदुत्व के सबसे बड़े बाप, सबसे बड़े झंडा बरदार ये कह रहे हैं कि अगर आप जातिवाद को खत्म कर देंगे तो हिंदूवाद को, हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपका सनातन धर्म जो है वो सनातन धर्म है जिसके रहने की वजह से 700-800 सिपाही लेकर आया बाबर, 700-800 सिपाही लेकर आया और सारे देश पर कब्जा कर लिया। क्योंकि आप इस देश के 50% शूद्रों, दलितों को, ओबीसी को तो इंसान नहीं मानते थे, उनको हर चीज से बाहर रखते थे, शहर के बाहर रखते थे, काम से बाहर रखते थे, खेत से बाहर रखते थे, संपत्ति से बाहर रखते थे, पढ़ाई से बाहर रखते थे, इंसान के दर्जे से बाहर रखते थे। औरतों को, हिंदू औरतों को आप उससे बाहर रखते थे। तो 600, 700, 800 गुंडे लफंगे जो है विदेशी आते थे, वो हमलावर होते थे और इस देश पर कब्जा कर लेते थे। क्योंकि आप जो है आपने पूरे देश को मार दिया था, आपने पूरे देश के समाज को मार दिया था। और आप जो है कुछ अपने गिने चुने जो हैं, और उसमें भी आप देखिए कि बाबर के साथ जो पहली लड़ाइयां होती हैं उसमें जो अपना राजा, जो बहुत मशहूर राजा थे, मैं आपको उनका नाम बता दे रहा हूं जी, राणा सांगा की जो लड़ाई है, उनके जो कमांडर इन चीफ है वो हसन मेवाती हैं। ये इस बात को भी समझ लीजिए। और मुगलों के जो कमांडर हैं वो ज्यादा ब्राह्मण हैं, वो क्षत्रिय हैं, वो कायस्थ हैं। तो ये इन्होंने क्या इस देश की हालत करके रखी थी। तो हमको जो समझने का है कि अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो इसका मतलब है आप छुआछूत की बात करते हैं, आप सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन धर्म की आप बात करते हैं तो इसका मतलब है सनातन धर्म जातिवाद वाला धर्म है। इसका अच्छा, एक और चीज जरा सा मैं चाहता हूं कि आप थियरी के तौर पर इसको समझ लें। सनातन मूल्य क्या होते हैं? सनातन मूल्य होते हैं जो बौद्ध धर्म ने बताया, जैन धर्म ने बताया, इस्लाम ने बताया, ईसाइयत ने बताया, सिख धर्म ने बताया कि वो मूल्य होते हैं इंसाफ, बराबरी के, जस्टिस के, मनुख जहां इंसान का शोषण नहीं करता, जो भगत सिंह ने भी कहा। ये सनातन मूल्य होते हैं। सनातन मूल्य क्या जातिवाद होता है? सनातन मूल्य क्या सती होता है? सती, गीता प्रेस की किताबों में लिखा हुआ है कि सती होना हिंदू धर्म की रीढ़ की हड्डी है। तो क्या आप इसको सनातन मानेंगे? आप जातिवाद को सनातन मानेंगे? आप उसको सनातन मानेंगे कि शूद्रों की बच्चियों को जब शहर के अंदर आना होता था तो उन्होंने अपना पूरा जो है सीना जो है अपनी उसको नंगा करके आना होता था। जो शूद्र आते थे वो पीछे अपने एक झाड़ू बांध कर आते थे, सामने अपने वो मुंह के बाहर एक कुल्लड़ लगा रहता था कि अगर थूके तो उसके अंदर जाए। बाबा साहब, मैं चाहता हूं कि क्या बाबा साहब को हमको पढ़ना पड़ेगा इस सब कुछ जानने के लिए कि भारत में जातिवाद ने क्या किया। भारत, आप जो है नया कपड़ा नहीं पहन सकते थे, उस दर्जी पर को सजा दी जाती थी जो किसी दलित का, किसी शूद्र का, किसी बहुजन का नया कपड़ा सीखा और उसको फाड़ कर नहीं देगा। उनको नमस्कार बोलने पर महाराष्ट्र में, बंबई के आसपास के इलाके में अगर सुनार जिनको शूद्र माना जाता था, अगर वो नमस्कार बोल देते थे तो उनको सजा दी जाती थी। ये इतिहास है। आप ओनम पोंगल जो है वो दलित नहीं मना सकते थे, उनको फांसी दे दी जाती थी, उनको लिंच कर दिया जाता था। आज हमको बताएं ना, मुश्किल यह है कि हम लोग भी उनके गेम में फंस जा रहे हैं। हम उनसे पूछे भाई तू पहले जो है सनातन धर्म की तो परिभाषा दे दे। अब देखिए कल एक फैसला किया है रामलीला करने वालों ने कि वो सनातन धर्म के विरोधियों का जो है, सनातन धर्म के विरोधियों की वो पुतले जलाएंगे। भाई जलाओ, रावण को आप जलाते हैं, लेकिन रावण की जाति वालों से भी तो पूछ लीजिए कि उनका क्या विचार है, क्या उनको उनकी जाति को क्या सजा नहीं दी जाए? क्योंकि मुगलों के किए हुए कुकर्मों को तो आप आज के मुसलमानों से बदला लेना चाहते हैं। तो ये सब जवाब देना होगा। डॉक्टर रतनलाल, एक चीज मैं अपने नौजवान दोस्तों को खासतौर पर बताना चाह रहा हूं, जो भी इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र का नारा लगा रहा है वो इस देश को विखंडित करना चाहता है। वो उस सबको विखंडित करना चाहता है तो बाबा साहब ने पूना पैक्ट के अंदर किया था कि हम अपने भारतीय समाज को बंटने नहीं देंगे, हिंदुस्तानी समाज को बंटने नहीं देंगे। अच्छा, मैं एक और मजे की बात आपको बताना चाहता हूं कि जब ये सनातन धर्म का आया और भारत का आया, भारत हमारा नाम है, तो मैं गोलवालकर और सावरकर की सारी किताबों को मैंने आपको बताया कि मैंने उसको कंप्यूटर में डाला हुआ है और मैं कोई भी शब्द
चिनकर जान लेता हूं, एक जगह भी सनातन धर्म का शब्द नहीं है गोलवलकर और सावरकर की किताबों के अंदर, उनके लेखन के अंदर एक जगह नहीं है, एक जगह सनातन धर्म का शब्द नहीं है। बहुत बहुत जगह पर भारत नहीं है, हिंदुस्तान है। वी आर आवर नेशन हु डिफाइंड में 183 जगह हिंदुस्तान लिखा है, हिंदुस्तान। अच्छा, और जहां तक हिंदू टर्म की बात है, उस पे आने वाला भाई आपके पास क्या स्वामी विवेकानंद से बड़ा कोई है दानिश्वर, उससे बड़ा कोई दार्शनिक? वो ये कहते हैं कि हिंदू जो टर्म है, ये हिंदू टर्म अरबों और ईरानियों ने दी है, ये ज्योग्राफिया की टर्म है, ये भौगोलिक टर्म है, ये धार्मिक टर्म नहीं है। जो वेदों को मानते हैं वो वेदांतिस्ट है, वो वेदांतिस्ट है, हिंदू धर्म कोई नहीं है। यही बंकिम चंद्र चटर्जी भी इसी बात को कहते हैं। आप बाकी सबको छोड़िए, बिपिन चंद्र पाल, जिनको हिंदुत्ववादी बोलते हैं कि वो हिंदू राष्ट्रवाद के बड़े थे, उन्होंने कहा कि नेशन शब्द हमारे किसी स्क्रिप्चर में है ही नहीं, हिंदू शब्द हमारी स्क्रिप्चर में है ही नहीं, बिपिन चंद्र पाल कह रहे हैं। आप ये बात छोड़ दीजिए कि टैगोर भी इसी बात को कह रहे हैं कि कोई हिंदू शब्द है नहीं। अच्छा, इसको वहां क्या जाएंगे आप, यूरोप में भी आए, 18वीं शताब्दी के आखिर तक पहली बार है स्पेनिश डिक्शनरी में जिसमें नेशन शब्द आता है। अरे बाबा साहब कह रहे हैं कि जिसको आप ये जो महाभारत इनके बीच में हुई थी, पांडव और इनको जो आप कहते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र था, बाबा साहब कह रहे हैं ये तो जुआरियों का एक गिरोह था। ये जो पांडव और कौरव थे, बाबा साहब साफ लिख रहे हैं कि जुआरियों का एक गिरोह था। और ये जुआरी के गिरोह जो अपनी बीवी को दाम पर लगा देते हो, जो अपनी भाभी के कपड़े उतार देते हो, ये कोई राष्ट्र हो सकता है? मैं इसी तरह से पाकिस्तान के राष्ट्र पर आ रहा हूं। पाकिस्तान के नाम पर राष्ट्र ने क्या किया है, क्या किया है? 71 से लेकर 75 तक उन्होंने बंगाली मुसलमानों के साथ क्या किया है? आप राष्ट्र, इस्लामी राष्ट्र या हिंदू राष्ट्रवाद का करते हैं, आपकी जो बदमाशी है, आपकी जो गुंडागर्दी, आपका जो जातिवाद है, आपकी जो लूट है, आपकी जो बलात्कारी पॉलिटिक्स है, आपकी जो लोगों के लिंच करने की पॉलिटिक्स है, आपकी जो सारी संपत्ति पर कब्जा करने की जो आपकी पॉलिटिक्स है, उसको कोई चैलेंज ना करे। पाकिस्तान में अब हमने बंगालियों के साथ क्या किया? लाखों औरतों, मुसलमान औरतों का साथ बलात्कार किया, लाखों नौजवानों को कत्ल किया, क्या क्या जुल्म किए हैं, मुसलमानों पर जुल्म किए हैं उन्होंने। और यहां पर जो आप सनातन धर्म कहते हैं, सनातन धर्म के नाम पर आपने हिंदू औरतों के साथ, आपने शूद्रों के साथ, आपने बौद्धों के साथ, आपने जैनियों के साथ क्या किया? कहीं दूर नहीं जाना है, कहीं दूर नहीं जाना है। ये मेरे पास किताब रखी है, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश का मैं आपको सुनकर पढ़ा दे रहा हूं, सुनकर बता दे रहा हूं। सत्यार्थ प्रकाश में क्या किया उन्होंने। जी जरा सुनिए सर, ये मैंने निकाल ली है सत्यार्थ प्रकाश में, जैन प्लेसेस ये मैं आपको पढ़ाऊं, 206 पेज, सत्यार्थ प्रकाश जी। सत्यार्थ प्रकाश मैंने निकाल लिया आपके लिए। प्रश्न है 207। 10 साल तक शंकराचार्य जो है, उन्होंने सारे देश में हिंदू ऊंची जाति जो राजा थे, उन्होंने उनको सेना दी थी, और वो 10 साल सेना लेकर पूरा वेदों को पुनर्स्थापना के लिए करते रहे। और उन्होंने क्या किया, ये शमसुल इस्लाम नहीं बोल रहा है, रतन लाल नहीं बोल रहा है, कोई कम्युनिस्ट नहीं बोल रहा, कोई बहुजन नहीं बोल रहा, कोई बौद्ध नहीं बोल रहा, कोई ईसाई नहीं बोल रहा, कोई जैन नहीं बोल रहा, ये दयानंद सरस्वती बोल रहे हैं। 10 वर्ष के भीतर सर्वत्र आर्यवर्त देश में घूम घूम कर जैनियों का खंडन और वेदों का मंडन किया। परंतु शंकराचार्य के समय में जैन विध्वंस अर्थात जितनी मूर्तियां जैनियों की निकलती हैं, वो शंकराचार्य के समय में टूटी थी, और जो बिना टूटी निकलती हैं वो जैनियों ने भूमि में गाड़ दी थी कि तोड़ी ना जाएं। वे अब तक कहीं भूमि में से निकलती हैं। यानी आज जैन धर्म की जो टूटी हुई मूर्तियां हैं, आज जो दबी हुई मूर्तियां हैं, जो जमीन के अंदर जमींदोज कर दी गई, वो कोई मुसलमानों ने तोड़ी। मुसलमानों ने भी तोड़ी होगी राजाओं ने, लेकिन ज्यादा किसने तोड़ी है? शंकराचार्य की सेना ने तोड़ी है। विवेकानंद लिख रहे हैं कि हमारा जो पुरी का मंदिर है, जगन्नाथ का मंदिर,
जगन्नाथ का मंदिर बौद्ध मंदिर था जिसको हमने हिंदुआइज किया। उन्होंने कहा ऐसे बहुत मंदिर जैन बौद्ध मंदिरों को हमने किया। आप सारी बात छोड़िए, बंकिम चंद्र चटर्जी कह रहे हैं कि जो रथ यात्रा निकलती है जगन्नाथ की, वो रथ यात्रा बौद्ध फेस्टिवल है, वो बौद्ध त्योहार है जिसका ब्राह्मणाइजेशन किया गया। तो आप अगर सनातन धर्म आपके लिए ईमानदारी नहीं है, इंसाफ नहीं है, लूट खसोट को रोकना नहीं है, जातिवाद को खत्म करना नहीं है, बल्कि मनुस्मृति को लागू करना है, तो फिर तो ये सनातन धर्म हो नहीं सकता है। सनातन धर्म अगर होगा तो वो तो जैन धर्म भी होगा। यानी जो हमारे श्रवण है, जो हमारे चारवाक हैं, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, सिख धर्म के जो हमारे बाबा हैं, गुरु हैं। और दूर क्यों जाना है, विवेकानंद एक और बात कह रहे हैं, सुन लीजिए। ये क्रिमिनल जो आज जो हिंदुत्ववादी अपने आप को कहते हैं और क्या क्या वो नया नया सवाल उठा रहे हैं। विवेकानंद जी ने कहा कि हमारी यहां वेदांत में कोई इक्वालिटी का कंसेप्ट नहीं है, ये हमने इस्लाम से सीखा, ये हमने क्रिश्चियनिटी से सीखा, ये हमने बौद्ध धर्म से सीखा, ये हमने जैन धर्म से सीखा। तो सनातन धर्म कौन सा वाला करोगे भाई? मोदी वाला करोगे, मोदी वाला करोगे, गोलवालकर वाला करोगे, सावरकर वाला करोगे, या वो सनातन धर्म करोगे जिसमें पहली बार समता का लेसन दिया? तो डॉक्टर रतनलाल, ये आज असल में जो भी बंदा है वो तमिलनाडु का जो भी है, उसने एक बुनियादी सवाल उठा दिया। जो सच ये है कि आजादी की, अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में ये सवाल तय हो जाना चाहिए था कि भारत का सनातन धर्म क्या होगा। अच्छा, आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, हमारा सनातन धर्म क्या है? हम आधुनिक युग से पहले का जो है उस चक्कर में ना पड़े। हमारा सनातन धर्म है जो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, जो हमारा संविधान लागू हो गया, वो हमारा सनातन धर्म है जी। जो उसको विरोध करता है, जो ये कहता है हम इसको नहीं मानते, हम हिंदू राष्ट्र लाएंगे, मुसलमान राष्ट्र लाएंगे, या सिख राष्ट्र लाएंगे, या बौद्ध राष्ट्र लाएंगे, वो सनातन धर्म जो हमारा सनातन धर्म है उसका सत्यानाश कर रहे हैं। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। शुक्रिया सर। और दोस्तों, शमसुल इस्लाम साहब, आपने सुना, मैं लगातार एक टक में सुनता रह गया। बहुत ही शानदार तकरीर, बहुत ही शानदार बातचीत। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया। जल्दी मिलता हूं अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू।